अस्सलाम वालेकुम। शुगर के बारे में बातें तो बहुत होती हैं, आपके डॉक्टर्स भी आपको बहुत कुछ बताते हैं। मैं जो बता रहा हूँ इस वक्त वो बहुत ही मुख्तसर सी बात है, और वो है लाइफस्टाइल कि हम ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं। आम तौर के ऊपर शुगर के मरीज़ जो हैं कुछ चीज़ों को टोटली भुला देते हैं, जिसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो है पाँव, पैर। कहते हैं कि शुगर वालों को रोज़ाना अपने मुंह का, अपने चेहरे का मेकअप भुला देना चाहिए, पाँव का मेकअप किया करें। पाँव का मसाज बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ शुगर के मरीज़ों के लिए लाजमी है कि शाम को पाँव गर्म पानी से धो के और उसके ऊपर हल्का हल्का किसी भी लुब्रिकेटेड मटेरियल, कोई भी तेल, या आजकल सर्दियां अगर हैं तो वैसलीन या पेट्रोलियम जेली, उसका मसाज करें। 5 मिनट तक मसाज करते रहें ताकि सर्कुलेशन बेहतर हो जाए। इस तरह पाँव के नाखून काटते वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत है, जो अक्सर लोग नहीं करते, जिसकी वजह से नाखून जो है गोश्त के अंदर चले जाते हैं और फिर बाद में बहुत बड़ी तकलीफ का बायस बनते हैं। इस तरह शुगर वालों के लिए एक और बहुत ज़रूरी बात करनी है कि नरम चप्पल इस्तेमाल करें, नरम जूते इस्तेमाल करें। बहुत सारे डायबिटिक सेंटर जो बने हुए हैं, हमारे मुल्क में भी बने हुए हैं, जो डायबिटिक हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ ख़ास तौर पे इन यूनिट्स में लोगों को बताया जाता है कि किस तरह की चप्पलें पहनिए, किस तरह के जूते पहनते हैं, बल्कि वो बना के भी देते हैं। तो ये ख्याल कीजिए टाइट जूते बिल्कुल नहीं पहनने, और ख़वातीन को भी हाई हील के जूतों को छोड़ना पड़ेगा। एक और चीज़ जिसकी तरफ हमारे यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता वो है हमारी आँखें। डायबिटीज़ वालों की आँखें बहुत जल्द मुतासर हो जाती हैं, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हम अपनी टेक्निकल ज़ुबान में कहते हैं। इसलिए के लिए ज़रूरी है कि साल में एक दफ़ा एक सही आई स्पेशलिस्ट को, सही आई स्पेशलिस्ट के सेंटर में जाके अपनी आँखों का मुआयना कराया करें। इसके अलावा जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो बड़ी आसान मैं आपको बताता हूँ। दिल, दिमाग, गुर्दा और चश्म। समझ आ गई ना? ये 4 चीज़ें कि आपने हिफाजत करनी है, क्योंकि शुगर जो इन चारों पे असर डालती है। दिल पे असर डालती है, तो अपनी खुराक की तरफ तवज्जो दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वज़न ना बढ़ाइए। शुगर वालों के अंदर बहुत जल्द टेंडेंसी होती है वज़न बढ़ जाने की, जो दिल के ऊपर असर करता है। दिमाग, पुरसुकून रहिए। तफक्कुरात, टेंशन्स, ये शुगर लेवल को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। प्रॉपर नींद का जो ड्यूरेशन है 6 to 8 आवर, 6 से 8 घंटे की जो है ना नींद, बहुत ज़रूरी है। और अपने दिमाग को पुरसुकून रखिए, बहुत ज़रूरी है। और फिर आ जाता है गुर्दे, गुर्दों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। एक मुकर्रा उसके अंदर मिकदार के अंदर आपने पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है, और हर 6 महीने बाद पेशाब का मुआयना करा लिया करें। उसी से पता लग जाता है खुदा ना खास्ता किडनीज आपके जो हैं वो अफेक्टेड तो नहीं हो गए, मुतासर तो नहीं हो गए। और अगर कोई चीज़ है तो साल के साल 2 टेस्ट होते हैं किडनीज के लिए, वो ज़रूर करा लिया करें, क्योंकि ये चीज़ें फिर इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाती हैं जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत सारी हमारे यहाँ चीज़ें अजीब अजीब, और जी मेरी शुगर कंट्रोल हो गई, मैंने दवाई खानी छोड़ दी, ये सबसे बड़ी गलती होती है। शुगर कंट्रोल हो गई, इसका मतलब है दवाई ने कंट्रोल कर दी, अब उसको जारी रखना है आपने। और फिर कुछ और चीज़ें होती हैं, वो जी मैं चूँकि मीठे का बहुत शौकीन हूँ, तो मैंने वो उसमें दूसरी चीज़ें मसनूई जो है मिठास वाली इस्तेमाल कर, वो ज़्यादा डैमेज करेंगे आपको। बहुत अगर शौक़ है ना तो गुड़ इस्तेमाल कर लिया करें, गुड़ को पीस के वो इस्तेमाल कर लें, बहुत ही शौक़ है। और दूसरा कि जी मैं ठीक हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे मेरे महल्ले वालों ने कह दिया है, इनको नहीं पता, इनको नहीं पता, मैं तो कुछ नहीं करना। नो, आपने अपनी मुनासिब डाइट लेनी है। और शुगर वालों के लिए जो है 3 के बजाय 5 खाने होते हैं, थोड़ी थोड़ी मिकदार में मुनासिब वक्फे के साथ।
आपने सुबह नाश्ता अगर 8 बजे कर लिया तो 11-12 बजे कुछ ले लीजिए, फिर 2-2:30 बजे कुछ लीजिए, फिर 5-6 बजे थोड़ी थोड़ी मिकदार में लें, फिर रात को 9-10 बजे करीब लें। हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है इस मामले में। और एक बहुत चीज़ मैं जिसकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, कहते सारे हैं करता कोई भी नहीं है, और वह है वॉक। वॉक करना लाजमी है। वॉक नहीं करेंगे वज़न बढ़ जाएगा, वज़न बढ़ेगा तो आपके हार्ट के ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। घर में ही वॉक कर लें अगर बाहर नहीं कर सकते। और वॉक में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? जो हमारी पिंडियाँ होती हैं ना, पिंडियाँ घुटने के नीचे से लेके पाँव तक का जो हिस्सा था, इसकी एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। अगर ये नहीं ना हिली तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, ये खाली हाथ हिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। जब तक ये पिंडलियाँ नहीं हरकत में आएंगी, नेचुरल इंसुलिन पैदा नहीं होगी, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत कम लोग बताते हैं, बाकी तो डॉक्टरों ने आपको बताना ही है, कौन सी दवाई खानी है, कौन सी नहीं खानी, कब खाने के लिए सब बताते हैं। और अपने डॉक्टरों को वैसे रेगुलरली विजिट करें, जिससे भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं बाकायदगी के साथ। हर 3 से 6 महीने में एक विजिट आपका लाजमी होना चाहिए। उससे ये होता है कि वो आपको बता देते हैं किस चीज़ की डोज बढ़ानी है या डोज कम करनी है, क्योंकि ये चीज़ें चलती रहेंगी आपके साथ। ये कहना कि ये मर्ज ख़त्म हो जाएगा, नहीं, पूरी दुनिया में ये मर्ज है, ख़त्म नहीं होता। बड़ी रिसर्च इस पे हो रही है, करोड़ों के अरबों इसके ऊपर डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। इलाज नहीं है, सिर्फ कंट्रोल है। और कंट्रोल के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कुव्वत इरादी, कि मैंने कंट्रोल करना है। और उसके लिए छोटी छोटी जो मैंने चीज़ें बता दी हैं, दवाई के साथ अगर आप ये करेंगे, दवाई की डोज कम हो जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ आपको। जब दवाई की डोज कम हो जाएगी तो साइड इफेक्ट्स भी कम होते चले जाएंगे। है ना बातें? कुछ समझ आई? आ गई है ना? हैव ए नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक टू यू।